आता है कि अगर आपसे एक दिन भी दीक्षा में बड़े हैं तो आपके गुरु के समान है। किसके समान है? गुरु के समान है। और वो आपके लिए पूजनीय हो जाते हैं। और आप लोग कहते हैं गुरु को नमस्कार करना है, किसको नमस्कार करना है, किसको नहीं करना, ये संघ का विषय है। संघ का विषय नहीं है, ये श्रावक का भी विषय है। क्योंकि जिन्हें हमने आचार्य स्वीकार किया है तो संघ ने भी उन्हें आचार्य स्वीकार किया है और श्रावकों ने भी अपनी लाखों की उपस्थिति दर्ज करा करके उन्हें आचार्य स्वीकार किया है। इसलिए जो संघ का साधु है वह अपने आचार्य को नमोस्तु करेगा और प्रतिदिन करेगा, क्योंकि संघ का नियम यही है। कोई कहते हैं हम आपसे पूछकर नमोस्तु करें क्या? नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो आचार्य बन चुके हैं, संघ ने जिन्हें आचार्य स्वीकार कर लिया है, तो जो वास्तविक संघ के साधु हैं, जो अपने आप को संघ का साधु कहते हैं कि हम आचार्य श्री के संघ के साधु हैं, तो उन सभी संघ के साधुओं को अपने उन आचार्य को जिन्होंने आपने और पूरी जनता ने आचार्य बनाया है, उनके लिए नमोस्तु करना चाहिए। प्रत्येक प्रवचनों के पहले, स्वाध्याय के पहले जब आप स्वाध्याय शुरू करते हैं उस समय भी आपको उनकी जयकार लगानी चाहिए। ये विषय श्रावकों का है। श्रावक भी हमारा संघ का एक मेंबर है, सदस्य है। चतुर्विध संघ, ऋषि मुनि आर्य का श्रावक श्राविका ये कहा जाता है और चतुर्विध संघ का हिस्सा श्रावक होता है। और श्रावक को भी अधिकार है, हे श्रावकों तुम पूछ सकते हो महाराज आप अपने आचार्य की जय क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आपके कोई दूसरे आचार्य हैं क्या? तो उन आचार्य की जय बोलो। ठीक है, आचार्य श्री अब नहीं रहे, जिन्हें आचार्य बना करके गए हैं वो हमारे आचार्य हैं। और अगर आप संघ के साधु हो तो उनकी जयकारा लगाओ। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि संघ का मैटर है। संघ का कोई मैटर नहीं है। संघ इस बात का खुलासा पहले कर चुका है उन्हें आचार्य पद देते समय। संघ ने उन्हें आचार्य स्वीकार कर लिया है उसी दिन जिस दिन सिंहासन पर बैठे, और जनता ने भी उन्हें आचार्य स्वीकार कर लिया है। इसलिए संघ के जो साधु हैं वो अगर विनयवान है तो उस संघ के लिए जो आचार्य बनाए गए हैं उनकी विनय करें। विनयेन मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। हम दूसरों को तो उपदेश करता बन जाते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं उन उपदेशों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता है। अगर संघ के वास्तविक साधु हैं, संघ को आप मानते हैं, तो संघ के आचार्य की जय भी बोलना चाहिए। और श्रावकों को भी ये अधिकार है पूछने का, क्योंकि श्रावक भी संघ का माना गया है और संघ का श्रावक ये पूछ सकता है। इसलिए ये संघ का विषय नहीं है, ये कह करके आप लीपा पोती ना करें महाराज। अगर संघ के साधु हैं तो संघ तो यही कहता है और परंपरा भी यही कहती है कि अपने परंपराचार्य को आप नमोस्तु करें। हर वक्त हर क्षण उन्हें आप नमोस्तु करें। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है अपने गुरु को नमोस्तु करने में। और मूलाचार में तो पहले कह दिया कि एक दिन भी बड़ा है तो आपका गुरु है वो। बस ये तो हमारे स्थिर आचार हैं। कितनी साधना इनकी थी, स्वीकार करने में क्या हो रहा है? सभी साधुओं को बड़ी विनय के साथ में स्वीकार करना चाहिए अगर अपना संग कहते हो तो। नहीं तो फिर जो करना है सभी अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। समझ गए? ठीक है ना? हाँ, आशीर्वाद।